हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय महादेव। कैसे हैं बच्चों? मज़े में? श्रीतन एजुकेशनल कैंपस गोंडल में से जो वीडियो टीचिंग की प्रक्रिया शुरू है उसमें आज हम हिंदी विषय में इकाई 2 का नाम है कच्छ की सैर। यह एक यात्रावृत्त है। इसके लेखक श्री हरीश ढोलकिया है। इस इकाई के हमने 2 पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 हमने आगे के पीरियड में इसको लिख लिया है और आज हम इकाई 2 के पेज नंबर 10 और 11 वो हम स्वबुक में लिखेंगे। तो चलो बच्चों, आप मेरे साथ लिखने के लिए तैयार हो जाओ। आप ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का यूज़ करके इसमें आप लिख सकते हैं और ध्यान रखिए बच्चों कि आपकी कोई भी भूल ना हो। तो चलो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। नारायण सरोवर में किसका आकर्षण अधिक है? वे नारायण सरोवर है, सरोवर में सौथी वधारे आकर्षण कोनु छे? तो के सूर्योदय अने सूर्यास्तनु आकर्षण छे ए वधारे छे। तो लखो जवाब। नारायण सरोवर में सूर्योदय, नारायण सरोवर में सूर्योदय और सूर्यास्त सूर्योदय और सूर्यास्त का आकर्षण अधिक है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 12। लखपत किस लिए प्रसिद्ध है? लखो लखपत अति प्राचीन। अब क्या लिख सकते हैं बच्चों? लखपत अति प्राचीन स्थल है। अति प्राचीन स्थल है। यह गुरु नानक की चरण रज से पावन भूमि है। और इसलिए यह प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 3 એટલે કે 13। भुज के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। लखो भुज के दर्शनीय स्थल आईना महल, प्राग महल, आईना महल, પછી આવે છે પ્રાગ મહોલ,
टावर, स्वामीनारायण, मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, पछी हमीरसर तालाब, पछी भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, पछी विश्वविद्यालय, आदि है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 14, रणोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो लिखो बच्चों, रणोत्सव का आयोजन सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा किया जाता है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, भुज में कौन सी संस्था कार्यरत है? लखो भुज में हस्तकला, के परिचय के लिए सृजन संस्था कार्यरत है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 16, किसकी स्मृति में बना मंदिर ऐतिहासिक स्थान है? लखो जेसल तोरल नाम सांभळेलुं छे ने विद्यार्थी मित्रों? सरस। जेसल तोरल की स्मृति में बना मंदिर, एक ऐतिहासिक स्थान है। 17वां, कच्छ की यात्रा कहाँ पूर्ण होती है? लखो सूरजबारी, नामक स्थान पर कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। कच्छ की यात्रा कहाँ पूर्ण होती है बच्चों? तो कच्छ की यात्रा
बारी नामक जो स्थान है उस पर कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 18, कच्छ देखने के विषय में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। लिखो बच्चों, कच्छ देखने के विषय में कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा, तो कुछ नहीं देखा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यह गुजरात का गौरव है। ત્યાર પછી આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 5, સમાનાર્થી શબ્દ લખીએ। એમાં લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલું જ છે અનૂઠા યાની અનોખા। ત્યાર પછી આવે છે આરંભ યાની શુરુ। જીર્ણોદ્ધાર એટલે પુનઃ નિર્માણ, ફરી પાછું જેનું નિર્માણ થતું હોય, જે બનાવવામાં આવતું હોય, જેની રચના કરવામાં આવતી હોય એને કહેવાય જીર્ણોદ્ધાર, અને એને ફરી પાછું પુનઃ નિર્માણ પણ કહી શકાય છે। રેગિસ્તાન એટલે મરુભૂમિ। ત્યાર પછી સ્મરણ યાની યાદ। ત્યાર પછી मज़ार यानी दरगाह। जो मुस्लिम लोग होते हैं वह हमारा जैसे मंदिर होता है वैसे वह लोग दरगाह जाते अपने अल्लाह को दर्शन करते हैं। विशिष्ट यानी विशेष। ત્યારબાદ प्राचीन यानी पुराना। प्रश्न नंबर 6, विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आरंभ तो अंत, પછી गाँव तो शहर, उत्तर तो दक्षिण, विकसित तो अविकसित, स्मरण विस्मरण, आनंद तो शोक, प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तमने अहींया जे विशेषणों आपेला छे ए विशेषणोनो उपयोग करी अने तमारे ए शब्दो एनी अंदर आवी जाय एटले के विशेषण आवी जाय ए रीते तमारे वाक्य बनाववानुं छे। पहेलुं छे दयावान, तो लिखो बच्चों, प्रजा को दयावान राजा हमेशा प्रिय होता है। प्रजा को दयावान राजा हमेशा प्रिय होता है। बीजू मूल्यवान यानी समुद्र की सतह शब्द से मूल्यवान मोती प्राप्त होते हैं। तो लिखो बच्चों, समुद्र की सतह से मूल्यवान
मूल्यवान मोती प्राप्त होते हैं। तीसरा कृपालु, कृपालु यानी आप बड़े ही, आप बड़े ही कृपालु, आप बड़े ही कृपालु व्यक्तित्व, के व्यक्तित्व के धनी है। चौथा थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। अच्छा, देवेंद्र अच्छा बालक है, देवेंद्र अच्छा बालक है। सुंदर, मसूरी सुंदर, पर्वतीय, मसूरी सुंदर पर्वतीय स्थल है। प्रिय, गुलाब सभी का, गुलाब सभी का प्रिय फूल है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन। अब हमें इसको लिखना है, तो पहले आएगा अभिवादन, फिर आएगा अभ्यास, इसके बाद आएगा प्रगति, फिर विनय और संध्या। दूसरा महकता, संग्राम, शायर, हमदर्द, चिराग। तो पहले लिखो चिराग, महकना, शायर, संग्राम ने हमदर्द। प्रश्न 9 निम्नलिखित प्रशासकीय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला अधीक्षक, देखो मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। थाना अधीक्षक, थाना अधीक्षक के ये पद पर कार्यरत है। फिर दूसरा वरिष्ठ, लिखो बच्चों बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने पैसे
जमा करने में मेरी मदद की। प्रभाग, तीसरा है प्रभाग। यहाँ पशु कल्याण, यहाँ पशु कल्याण, पर्यावरण वन मंत्रालय का प्रभाग है। चौथा, सचिव, मंत्री के सचिव ने सभी से शांत रहने की अपील की। પછી कनिष्ठ लखो, वरिष्ठ अधिकारी ने कनिष्ठ अधिकारी का वरिष्ठ अधिकारी ने कनिष्ठ अधिकारी का मार्गदर्शन किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तमने अहींया गुजरातीनी अंदर पेरेग्राफ आपेलो छे, एनो तमारे हिंदीनी अंदर अनुवाद करवानो छे। पहेलुं, हिरण नदी की पश्चिम बाजुए सूरज दादा विदाय लई रह्या छे। तो लिखो बच्चों, हिरण नदी के पश्चिमी और सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या टाणे पंखीओना टोळा पोताना माळा भणी उड़ी रह्या छे। संध्या के समय पक्षियों के समूह अपने घोंसलों की ओर उड़ रहे हैं। भैंसोनुं खाडुं अने गायोना धण पोताना मालिकना घर भणी वળી रह्या छे। भैंसों का झुंड
झुंड यानी कि धन, भैंसों का झुंड और गायों का समूह। गायों का समूह अपने मालिक के घर, अपने मालिक के घर की ओर, मालिक के घर की ओर लौट रहा है, तभी रिमझिम वर्षा, रिमझिम वर्षा की शुरुआत हुई। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા છે। સભી असह्य गर्मी की पीड़ा में से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य नहीं, तो मात्र मानव ज नहीं, पशु पक्षी जीवजंतु पण शांता अनुभववा लाग्या छे। लखो केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। तो चलो बच्चों, आज हम इकाई 2 कच्छ की से यह इकाई यहाँ पे समाप्त होती है। मैं आशा रखती हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरह से इसे समझ भी चुके होंगे और आपने मेरे साथ साथ इसको लिख भी लिया होगा। और अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो आप बहुत ही अच्छी तरह से इसे लिख लीजिए। जय मामा देव।